भारत राष्ट्र के मंदिरों में भारत तमाम सभी, भले ही महाकालेश्वर हो कि भले ही बिहारी जी हो वृंदावन के, भले ही जितने भी मंदिर हो, भारत राष्ट्र के तमाम मंदिरों के अंदर जिस दिन वीआईपी कल्चर समाप्त हो जाएगा उस दिन हर व्यक्ति आनंद के साथ भगवान का दर्शन कर पाएगा। जितने ज्यादा पैसे उतनी देर भगवान के सामने रहो। आप मजाक बनाया हुआ है, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं। एक गरीब आदमी 3 घंटे लगता है साहब, गरीब आदमी 3 घंटे तरसता है, वो तरसता है। मैं एक दिन बिहारी जी का एक मंदिर का वीडियो देख रही थी, उसमें 2000 का गुलाबी नोट उसने, भगत है वो भी, चलो ठीक है पैसे वाला है पर भगत है, अब वो उस भक्त की भी निंदा नहीं कर सकते अपन, बड़ा हमारे शास्त्रों में हर चीज का कहा गया है। अब वो भी भगत है बेचारा, वो भी 2000 रुपए, उसके पास टाइम नहीं है, उसको फैक्ट्री संभालनी थी आगे जाके, उसको काम बहुत। 2000 का नोट उसने नारियल पे रखा, अब पंडित जी ने नारियल बाद में देखा पहले, अब मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ेगा, ये गलत तो नहीं बोल रही हूं मैं। अब वो 2000 का नोट देखा, अंदर से शानदार इतने बड़े बड़े कमल के फूल की माला उसके गले में डाल, इधर से तुलसी की माला डाल दी, उधर से इतने बड़े पेड़े का डिब्बा, उसको वो सामने वाला व्यक्ति लेता जा रहा। उसने क्या किया, वो डब्बा अपने वाले साथ में नौकर आया था उसको पकड़ा दिया, क्योंकि इतनी प्रसाद इकट्ठी हो गई ना, उसको पकड़ा दिया। मैंने सोचा कि अगर इसको ये गुलाब वाली माला चाहिए ही थी तो बाहर की दुकान से 500 में खरीद लेता। अगर आपने पैसे चढ़ा करके और सामने से माला प्राप्त की है तो आपके खरीदने में और पाने में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है, उसने दुकान से खरीदी, आपने मंदिर से माला खरीदी है। मुझे क्षमा कीजिएगा, किसको कहते हैं प्रसाद, इसको प्रसाद थोड़ी कहते हैं। प्रसाद किसको कहते हैं कि आप लाइन में खड़े हो और माला आपके गले में आकर गिर जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। वीआईपी कल्चर मतलब भगवान के यहाँ भी हम लोग कपट रख रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं हम साहब, मतलब इतनी हालत खराब है। आप वृंदावन जाके तो देखिए बिहारी जी के यहाँ, मेरा बहुत श्रद्धा है बिहारी जी में, पर अभी पिछली बार गई तो दिल दुखी हो गया साहब, बहुत दुखी हुआ। बाबा जी गरीबों के साथ, गरीब मतलब ये नहीं कि मैं पैसे से गरीब की बात कर रही हूँ यहाँ पे, गरीब मतलब ये कि दूर से आने वाला व्यक्ति 2000 नहीं दे सकता, 500 में उसकी पूरी यात्रा का बजट है। अब 500 रुपए वो दे देगा पंडित जी को तो बच्चों को क्या खिलाएगा फिर, तो उसके बाद वो 3 घंटे से खड़ा है। चलो तुमको वीआईपी लोगों को माला देनी है तो दो, लेकिन कम से कम गरीबों को धक्का तो मत दो, उनको भी उतना ही अधिकार है दर्शन करने का। ऐसा डांट कर बड़े आगे, ऐसे बड़ो आगे, अरे भैया हमारे महाकाल की सवारी में गलती से किसी ने धक्का दे दिया था, 10 बार माफी मांगनी पड़ी है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विरोध कीजिए इन बातों का, क्योंकि भक्तों से भगवान है। अगर भगत मंदिर में नहीं जाएंगे तो लॉकडाउन में ताले पड़े हुए थे, तरस गए थे ये सभी लोग के लोग आए और दर्शन करें, इतनी स्थिति खराब है। मंदिरों के अंदर क्रोध बढ़ रहा है, उन्माद बढ़ रहा है। आज आप किसी बड़े से बड़े मंदिर में जाओ, बिना क्रोध के बाहर आओगे ही नहीं आप, मन दुखी हो जाता है। क्योंकि हम खड़े रहते हैं ना बहुत देर से माला डलिया लेके, और हमको एक धक्के में और कोई वीआईपी आ जाए तो ऐसा लगता है कि कभी उनका बस चले तो भगवान को उठा के बाहर ले आए वो, कि तुम तो यही था। अब मैं बिना प्रमाण के थोड़ी बोलूंगी, आप एक बार ये करके देख लो, किसी बड़े मंदिर में जाओ और ऐसे नकली थोड़ी माला वाला, थोड़ा सोने की चेन एक बनवाओ नकली, नहीं मैं सही बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल बात है। थोड़े सोने की कड़ा कैसी चेन बनाओ कि मतलब आप करोड़ों लेके घूम रहे हो जेब में, ऐसे सोने का कड़ा बनाओ, 10 अंगूठी पहनो सोने की, फिर अच्छा सफेद कुर्ता पहनकर फिर जाओ मंदिर में। क्या बात कर रहे हो आप, आगे आगे पंक्ति में कर देंगे आपको कि पैसे वाला भगत है। तो मैं आप व्यासपीठ से कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ ना, मैं विरोध कर रही हूँ, लेकिन मन दुखी होता है ऐसा। और वहीं कोई मालवा से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के लोग तो वैसे ही सीधे साधे होते हैं, बिहार से तो वैसे ही गमछा डाल करके, उनका श्रृंगार है, आभूषण है वो बिहारियों का, तो वैसे ही गमछा डाल करके हम मालवा के लोग दुपट्टा बांधकर पहुंच जाते हैं। इधर तो लगा तो तुरंत एक धक्के में अंदर, दूसरे धक्के में बाहर। क्यों भाई, अधिकार तो सबको है। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं तो जोरदार ताली बजाइए। और वीआईपी दर्शन किसी को करना है तो उनके लिए बाहर दूर व्यवस्था करनी चाहिए कि भैया आपको यहाँ टीवी में दर्शन होगा। जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो जब तुम्हारे पास ही टाइम नहीं है तो उनके पास कौन सा फुर्सत में बैठे हुए हैं वो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वो फुर्सत में है क्या? इतना व्यापार बनाया, इतना गरीबों के, फिर भगवान कहाँ रहे? फिर वो इंसान सोचता है कि अरे भगवान अगली बार बिहारी जी को टीवी में प्रणाम कर लेंगे, इतनी दूर आके भी दर्शन तो मिला नहीं। दर्शन तो उसको मिल गया जो उधर से
लाखों का धन, विरोध नहीं भाई किसी का, पर यह है कि मंदिर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मंदिर में व्यवस्था बंद होनी चाहिए वीआईपी लोगों के लिए, सब एक समान, सबका अधिकार, एक पंक्ति होनी चाहिए मंदिर में, केवल हमेशा एक पंक्ति। राजनेता आ जाते हैं, फिल्म एक्टर आ जाते हैं, सब ऐसे खुश होते हैं जैसे अभी मैं तो प्रमाण के साथ, बिना प्रमाण के मेरा एक शब्द व्यासपीठ से नहीं रहता है। अभी हमारे महाकाल मंदिर में बड़ा टीवी एक्टर आया, उसकी पत्नी भी साथ में आई, उसके वस्त्र मर्यादा वाले नहीं थे। महाकाल मंदिर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास तो अधिकार है बोलने का, सन्यासी इसीलिए मैंने तो कि कल भी प्राण जाते हैं तो जाए, ये भगवा पहन लिया अपन ने तो अब बिल्कुल परवाह नहीं है, अब तो ना कोई आगे ना पीछे, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं तो विरोध करूंगी सीधा। अगर आप ये करते हैं तो ये गलत है। और आप जानते हैं अगले दिन अखबार में फोटो आता है एक्टर का, बोले आज मशहूर फिल्म अभिनेता ने भोलेनाथ का दर्शन किया, मानो भोलेनाथ आज धन्य हो गए। निकाल लीजिए अखबार की कटिंग। अच्छा उसमें क्या है फिर, वो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं, शंकर जी गायब, क्योंकि फोटो की फ्रेम बराबर नहीं आ रही थी। वो दोनों खड़े हैं ना, तो महाकाल नहीं दिख रहे उसमें, खाली एक्टर और वो दिख रही है पत्नी उसकी, जिसने अमर्यादित वस्त्र पहने हुए हैं, और वो गई है गर्भगृह में, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और वहीं कोई गरीब किसान अगर गलती से थोड़ा सा इधर से उधर हाथ लगा दे, ऐसा डांटते हैं जैसे कोई इनके घर पे कब्जा कर लिया हो उसने। क्यों फिर किसके हैं भगवान? फिर मंदिर में ऐसे भगवान रहेंगे क्या? फिर तो हम जहां जल चढ़ा देंगे वहीं भोलेनाथ हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ये है कि मंदिर को बहुत ज्यादा जरूरत है व्यवस्थाओं को सुधारने की, वरना केवल अमीर ही अमीर नजर आएंगे। और एक बात याद रखना, जिस मंदिर में कोई भगत नहीं जाएगा, फूलों की टोकरियां नहीं होगी, हर हर महादेव के नारे नहीं होंगे, लाइनें नहीं लगेगी, तो वहां मंदिर तो रह जाएगा लेकिन भगवान नहीं रह जाएंगे। पैसे में थोड़ी भगवान है, श्रद्धा में ईश्वर है। हम उसी ईश्वर को हर जगह देखते हैं, लेकिन जब श्रद्धा से दूर दूर कितना खर्चा करके जाते हैं, तो हम मंदिर प्रशासन से, हर व्यक्ति से हमारा निवेदन है कि इस पर हमारे जो धर्म के बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, उन लोगों को इस पे एक अल्टीमेटम जारी करना चाहिए कि किसी भी मंदिर में कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं रहेगी। बंद करो, हटाओ सब, हाथ जोड़ो और पूजा करो। आप मंदिर प्रेम से जाएं, भाव से जाएं, तो भाई दर्शन करना हम सभी के लिए बड़ा विशेष जरूरी है। हमारा दर्शन कैसा हो, तो कैसे मंदिर जाएं? चरणों को देखें, कमर का दर्शन करें, वक्षस्थल का दर्शन करें, आप मस्तक का दर्शन करें, मुकुट का दर्शन करें। बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे दर्शन करें भगवान